नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवाल सब शो में हम करेंगे शामिल। कोई भी क्वेरी आपके पास है इन्वेस्टमेंट पोजीशंस रिलेटेड या आपने कोई ट्रेडिंग पोजीशन ली हुई है, हमारे एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं तो शो में पार्टिसिपेट करके आप अपने सवालों पर एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? आप व्हाट्सएप या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। आप इस शो में जुड़ सकते हैं फेसबुक और एक्स के जरिए भी। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर #आस्कआवाज लिखकर। आज हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अरुण नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले लेकर आते हैं एक क्विक रिकैप प्रीवियस सेशन का। जुलाई सीरीज की शुरुआत शेयर बाजार के लिए शानदार रही। बाजार में चौतरफा तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप में भी खरीदारी देखने को मिली। कैसा रहा एक्शन, सबसे पहले समझते हैं रक्षा से। रक्षा बताएं क्या की हाइलाइट्स आज के सेशन की। जी बिल्कुल, दो एक्सपायरीज के बीच का सैंडविच सेशन काफ़ी शानदार रहा। जुलाई सीरीज़ की दमदार शुरुआत देखने को मिली और निफ्टी 24,000 के पार बंद हुआ। 140 अंकों की बढ़त हमें देखने को मिली। निफ्टी बैंक ने भी आज काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म किया। लगभग 500 अंकों की तेजी यहां पर देखने को मिली। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल पिक्चर की बात करें तो यहां पर रियलिटी में 3.5% से ज़्यादा के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा एफएमसीजी में 2% की तेजी देखने को मिली और ऑटो काउंटर आज फोकस में रहे। अच्छे सेल्स नंबर आए जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा डिफेंस, पीएसयू, कैपिटल मार्केट, एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये सारे काउंटर्स थे जिन्होंने निफ्टी और निफ्टी बैंक को कंट्रीब्यूट किया। लेकिन आज आईटी ने दोबारा दबाव डाला। जो केपीआईटी टेक की गाइडेंस कमजोर नजर आई, वहां से पूरे ही आईटी पैक पर दबाव आया। और आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहां पर 5 साल के निचले स्तर पर बंद हुआ है। इसके अलावा मेटल और फार्मा में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फूड डिलीवरी, काउंटर, इटर्नल, यहां पर करीब 6% के मूव्स देखने को मिले। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेज, नेस्ले और एशियन पेंट जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट किया। लेकिन आज बाजार को डिसअपॉइंट किया आईटी पैक ने। निफ्टी में गिरने वाले शेयर में 3 काउंटर आईटी पैक से रहे। इसके अलावा हिंडाल्को मेटल पैक से हमें देखने को मिला। लेकिन आज फोकस में थे ऑटो पैक। काफ़ी अच्छे ऑटो नंबर आए जिसकी वजह से अशोक लेलैंड, बोश, एमएनएम और मारुति सुजुकी जैसे काउंटर्स थे जिनमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन आज आईटी पैक ने माहौल बिगाड़ दिया और एमएफएसएल की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने अनुमान जताया है कि FY27 जो है उसका शुरुआत काफ़ी ख़राब हो सकती है। Q1 जो है उस पर प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ पर सारे ही आईटी काउंटर्स जो हैं उन पे दबाव देखने को मिला। तो ये था आज के बाजार का पूरा हाल। अब लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज डीएस ने क्या किया है? एफआईज ने बिकवाली की है 1140 करोड़ की। डीएस ने खरीदारी की है 3160 करोड़ की। रणनीति क्या होनी चाहिए अगले सत्र के लिए, इस पर बातचीत करते हैं। अरुण नमस्कार, बताएं पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या व्यू रहेगा? दीपाली जी गुड इवनिंग। दीपाली जी क्लियरली मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। खासकर अगर आप सीरीज के फर्स्ट डे ऐसा रिवर्सल देखने को मिलता है जहां पे हम 90% इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट देख रहे हैं एफआईएस के, तो काफी एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। जहां तक कल की एक्सपायरी की बात है, जो कि निफ्टी की ट्यूसडे की एक्सपायरी, थर्सडे की सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ओवरऑल हमें लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव ही रहना चाहिए मार्केट में। 23,800 23,700 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में बना हुआ है और 24,100 के ऊपर हमें लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट मार्केट में आ सकता है। तो जब तक 23,800 के ऊपर है दीपाली जी, मार्केट में बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। 24,100 24,200 ये 2 टारगेट्स मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखना चाहिए और गिरावट पे बाय की सलाह रहेगी। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी में भी है। बैंक निफ्टी में भी एक एक्सीलेंट ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लग रहा है यहाँ से 58,400 से 58,500 तक के लेवल आ सकते हैं। 57,600 के आसपास अच्छा सपोर्ट बैंक निफ्टी ने बनाया है। तो हल्की फुल्की गिरावट अगर बैंक निफ्टी में भी आती है तो 57,600 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना चाहिए। 58,400 से 58,500 तक के टारगेट्स बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की ही सलाह रहेगी। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं क्या? बिल्कुल दीपाली जी, 2 स्टॉक्स है, दोनों बाई साइड है और दोनों आज के अच्छे सेक्टर्स में से है। तो पहला स्टॉक कैपिटल मार्केट थीम से एचडीएफसी एएमसी रहेगा। एक एक्सीलेंट ब्रेकआउट देखने को मिला है, 2740 के ऊपर क्लोजिंग हुई है। तो करंट लेवल के आसपास बाई करें, 2745 के आसपास। 2702 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2819 तक के टारगेट्स एचडीएफसी एएमसी में आ सकते हैं। दूसरा स्टॉक डिफेंस स्पेस से मैसगांव डॉक वापस रिकमेंड करना चाहूंगा। मैसगांव डॉक में एक्सीलेंट मोमेंटम है, 2530 के आसपास चल रहा है। 2481 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 2623 के टारगेट्स मैसगांव डॉक में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। अब बात करते हैं व्यूअर्स से। संतोष सिंह टाटा नगर से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? मेरा सवाल त्रिवेणी इंजीनियरिंग और लोढ़ा डेवलपर्स पे है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 7260 क्वांटिटी है और 495 पे उसका एवरेज प्राइस है। इसका नियर टर्म और लॉन्ग टर्म क्या करे? अभी इसका मूवमेंट आज अच्छा रहा है, क्या मेरा प्राइस से ऊपर जाएगा? वेट करना है, क्या करना है? और लोढ़ा डेवलपर्स पे क्या करना है? ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। क्या करें? लोधा डेवलपर्स 1200 की बाइंग, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 495 की बाइंग है। दोनों पोजीशंस में लोधा में 200 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए अरुण? देखिए दीपाली जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का चार्ट काफी अच्छा नजर आ रहा है। खासकर आज का जो ब्रेकआउट हुआ है, एक मल्टी वीकली आप कह सकते हैं, वीकली और मंथली ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। 475 से 480 का एक छोटा रेजिस्टेंस है, मुझे लग रहा है वहां तक स्टॉक जरूर जाना चाहिए। अगर ये थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं तो गिरावट पे ऐड करके चले, ताकि इनके जो एंडिंग प्राइस है, एवरेज प्राइस है, वो नीचे आता हुआ नजर आए। तो 480 तक के टारगेट मुझे लग रहा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो 480 से 485 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली होल्ड करके चलना चाहिए। सिमिलर व्यू लोढ़ा डेवलपर्स में भी है। ओवरऑल निफ्टी रियलिटी में ही आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। 992 के आसपास है। मुझे लग रहा है स्टॉक आपको 1080 तक के लेवल दिखा सकता है। नो डाउट इनकी बाइंग 1200 की है, तो फिलहाल मुझे लग रहा है एक बाउंस के लिए स्टॉक तैयार है। तो होल्ड करें, 1080 के आसपास वापस रिव्यू करेंगे। अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऐड कर सकता है तो करंट लेवल पे ऐड करके भी चले। मुझे लग रहा है 1080 से 1100 तक के लेवल स्टॉक में आ सकते हैं। तो दीपाली जी, दोनों ही स्टॉक में होल्ड करने की सलाह है। मोमेंटम पॉजिटिव नजर। ओके, सवाल लेते हैं फारूक अहमद का, श्रीनगर से भेजा है। फारूक नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मैंने टाटा केमिकल्स खरीदा है 550 पर, 750 पर। ठीक है, उसके बारे में अब जानना था कि मतलब होल्ड करे तो कब तक इसके में वापस? आप टाटा केमिकल्स की बात कर रहे हैं ना, 750 की बाइंग के हिसाब से? और आपका होराइजन क्या है इसमें? 50 शेयर्स है। 50 शेयर्स है? नहीं, इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? नहीं, मुझे अगर टारगेट मिलेगा 8-9 तक तो मैं एग्जिट करूंगा, जहां तक हो सकता है। मेरा शॉर्ट भी है और लॉन्ग भी है, जब तक टारगेट मुझे आएंगे तो। ओके, तो टाटा केमिकल्स क्या करना चाहिए? 750 की बाइंग, 63 रुपए नीचे इनके भाव से भी। दीपाली जी, अंडर परफॉर्मर है, तो निकल जाने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है अगर मार्केट में मोमेंटम आएगा तो मुझे लग रहा है 700-720 तक के भी लेवल्स आते हैं, तो एक बार का एग्जिट करने की सलाह है। मोमेंटम नेगेटिव है, इनफैक्ट स्टॉक ने आज फ्रेश ब्रेकडाउन भी दिया है। अगर मार्केट करेक्ट होता है किसी भी वजह से तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है, तो क्लियरली उछाल में निकल जाने की सलाह रहेगी। और 700-720 के लेवल में मिलते हैं तो एक बार का स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। ओके, तो निकलने की सलाह है इस पोजीशन से। ये आपके लिए सलाह टाटा केमिकल्स पर। गौरव गुलाटी देहरादून से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। गौरव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार मैम। पूछिए, क्या क्वेश्चन है? मैम, मेरे पास जियो फाइनेंस है, 1200 स्टॉक है और 301 रुपए 50 पैसे पे बाइंग है। मैम, मैं तकरीबन 1 साल से होल्ड करके बैठा हूँ कि कब बढ़ेगा, पर ये चलता ही नहीं है स्टॉक बिल्कुल। ये 250 तक जाता है, 240 तक जाता है, फिर रिवर्सल मार देता है वापस नीचे को। कितना टाइम होल्ड करूं मैम कि मेरे को कुछ बेनिफिट हो? मेरा टाइम ड्यूरेशन वैसे 5 साल का है कि 2030-2032 तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, क्या सलाह इनके लिए जो फाइनेंशियल पर 301 की बाइंग है। डेफिनेटली जो इन्होंने कहा रेंज में तो रहा ही है स्टॉक। एक डिस्क्लोजर भी देते व्यू लेने से पहले कि सीएनबीसी आवाज जियो फाइनेंशियल दोनों की पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। बताएं क्या करें अरुण, जियो फाइनेंशियल में 240 की बाइंग? देखिए दीपाली जी, गौरव जी का कहना एकदम सही है। स्टॉक ने रिटर्न काफी कम दिया। इनफैक्ट 220 और 255 ये 2 लेवल्स हैं जिनके बीच में स्टॉक काफी हफ्तों से ट्रेड कर रहा है। तो सलाह एक ही रहेगी क्योंकि इनके पास क्वांटिटी ज्यादा है, 1200 की शेयर की क्वांटिटी है। और कहीं ना कहीं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करते हैं तो टेक्निकल लेवल जरूर फॉलो करने चाहिए। 220 का एक मंथली सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फिर भी मैं कहना चाहूंगा स्टॉक अभी भी अच्छा है, एक बेस फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो 220 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 220 के नीचे जाता है तो पोजीशन से निकल जाए।
255 अगर दीपाली जी ये क्रॉस करता है तो मुझे लग रहा है बड़ा मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो दो चीजें ये करें, एक तो 220 का स्टॉप लॉस लगा लें। अगर 255 क्रॉस होता है तो वहां पे ऐड करके भी चले, ताकि अगर मोमेंटम बनता है तो इनके प्राइजेस तक जो एवरेजिंग प्राइस है वो नीचे आ जाए। तो 255 के ऊपर ऐड करें और 220 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, मितेश पटेल हैं अगले व्यूअर राजकोट से सवाल पूछने के लिए। मितेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, मेरे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पड़े हुए हैं 2230 शेयर 197 के प्राइस से, और शॉर्ट टर्म का व्यू है। पहले अच्छा चलता था, रिजल्ट से पहले मोमेंटम था, लेकिन अभी बिल्कुल मतलब ऐसा ही पड़ा है, प्राइस आ नहीं रहे, चल नहीं रहा है। तो शॉर्ट टर्म का मेरा होल्ड कर सकता हूँ मैं 6 से 8 महीना। ओके, पूछ लेते हैं क्या करना चाहिए। 7 से 8 महीने रख सकते हैं। यूनियन बैंक 197 की बाइंग है, क्वांटिटी ठीक है इनके पास। दीपाली जी, एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी। नो डाउट पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम काफी अच्छा है, फिर भी 162 का वीकली सपोर्ट है, तो 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। चूंकि व्यू शॉर्ट टर्म है, शायद 6 से 9 महीने ये रुक सकते हैं, तो 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पहला टारगेट जो है 192 तक के निकल के आ रहे हैं, तो इनके बाई प्राइस के आसपास के ही टारगेट्स हैं। मुझे लग रहा है अप्रैल के हाइस वापस ये स्टॉक उस हाइस के आसपास जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 162 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, 162 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। संजीव हैं फरीदाबाद से सवाल पूछने के लिए। संजीव नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। संजीव सवाल पूछिए प्लीज। हाँ जी मैम, मेरे पास वेदांता पावर के 5000 शेयर हैं 42.95 के रेट पे, 42.95 रुपीज के रेट पे। तो मुझे होल्ड करना चाहिए, क्या फ्यूचर है वेदांता पावर का, जस्ट मुझे ये पूछना है। ओके, वेदांता पार इनके भाव से फिलहाल 1-1.5 रुपए ऊपर, लंबी अवधि के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सलाह रहेगी। दीपाली जी, कंपनी डीमर्ज होके आई है, तो टेक्निकली तो कोई सलाह देना मुश्किल है स्टॉक में। इनके लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी, क्योंकि हम सभी स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को, पर फिर भी एक फंडामेंटल व्यू जरूर ले अगर फिर कभी मौका मिलता है। तो टेक्निकली तो मैं कोई सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि चार्ट्स भी नहीं है और रिसेंटली डीमर्ज्ड है। पर अगर आप हमारे क्लाइंट्स की बात करें, हम वेदांता के सभी स्टॉक्स को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। फिर भी इनके लिए एक ये एडवाइस रहेगी कि एक बार फंडामेंटल व्यू जरूर लेके चलें। ओके, तो वेदांता पार पर ये आपके लिए व्यू रहा। फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, तब आप दोबारा पूछ सकते हैं इस सवाल को। आलोक प्रकाश नोएडा से कनेक्टेड हैं हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। आलोक नमस्कार, बताएं आपका सवाल क्या है। सवाल ये है कि मैंने लिया है 309 रुपए के रेट पे 490 शेयर है हमारे पास, लॉन्ग टर्म व्यू है। इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इसमें और अकमलेट करना चाहिए या इसमें से कुछ निकल के किसी और में जाना चाहिए, किसी और शेयर को लें। लॉन्ग टर्म व्यू है, मैंने कोई शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है। इसको हमने इस रीजन से रखा है कि 2 साल 3 साल रखूंगा मैं इसे। ओके, पूछ लेते हैं सजेशन क्या रहेगा। बीपीसीएल क्या करना चाहिए। 309 की बाइंग है, फिलहाल तो भाव के आसपास ही है। दीपाली जी, लॉन्ग टर्म व्यू है तो डेफिनेटली होल्ड करें, पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी दूसरे स्टॉक्स में काफी अच्छे है। पर होल्ड करने की सलाह है, जो भी इन्होंने शॉर्ट स्टॉक ले रखे हैं डेफिनेटली होल्ड करें। पर नई खरीदारी इसीलिए सलाह नहीं है क्योंकि स्लो मूवर है और सभी मूविंग एवरेजेस के अभी भी नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 279 का लगा के रखे, जरूर थोड़ा दूर है स्टॉप लॉस, पर चूंकि व्यू 1 से 2 साल का है, फिर भी स्टॉप लॉस 279 का जरूर मेंटेन करें। टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 355 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में, अगर वो निकलता है तो बड़े टारगेट स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। तो होल्ड करें, 279 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में फिलहाल नहीं रही। ओके, तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, फिलहाल आप होल्ड कर ले 355 के लक्ष्य के लिए। बात करेंगे रामचंद्र जी से, रत्नागिरी से कनेक्टेड है। रामचंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार दीपाली जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते। मेरे पास मैडम 500 शेयर्स है कैंप लिमिटेड के 640 के भाव से, और मजगांव डॉग है 30 शेयर 2550 के भाव से, और कैप 100 शेयर है 2650 के भाव से। ये मैं 2029 तक रखना चाहता हूँ, और इधर से 3 साल आगे। तो मेरे को जरा मजगांव डॉग में
परचेस करना है ज़्यादा शेयर, तो किस भाव पे परचेस करें, और दोनों के बाद में व्यू बता दीजिए। ठीक है, तो मैसगांव डॉक और लेना है 2550 पर ऑलरेडी लिया हुआ है, कैम 640 प्लस पॉलीकैब। बताइए तीनों पर क्या रहा है एग्जिस्टिंग होल्डिंग के हिसाब से, नई एंट्री के हिसाब से? देखिए दीपाली जी, कैम्स और मैसगांव डॉक दोनों के चार्ट काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट मैसगांव डॉक तो आज हमने रिकमेंड भी किया है, तो दोनों के चार्ट्स काफी मजबूत है। वैसे भी कैम्स में इनकी बाइंग काफी नीचे की है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें, कैम्स में होल्ड करने की सलाह है। ओवरऑल कैपिटल मार्केट थीम मुझे लग रहा है यहाँ से अच्छे ब्रेकआउट दे सकती है। जो स्टॉप लॉस लगाना है कैम्स में, वो 720 के आसपास लगा के रखें। अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यहाँ से मुझे लग रहा है स्टॉक अगर मोमेंटम देता है तो आराम से आपको 880 से 890 तक के लेवल दिखा सकता है। तो कैम्प्स में होल्ड करें और 720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मैसगांव डॉक में डेफिनेटली ये और ऐड करके चल सकते हैं। इसका चार्ट काफी मजबूत है। इनफैक्ट यहाँ से अगर ये स्टॉक मोमेंटम देता है तो यहाँ से 2680 तक के भी लेवल्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो अगर और ऐड करना चाहें तो 2500 के आसपास मिलता है या 2520 के आसपास भी मिलता है, तो डेफिनेटली ऐड करके चले। मुझे लग रहा है पोजिशनल बेसिस में 2780 से 2800 तक के टारगेट मैसगांव में देखने को मिल सकते हैं। ओके, और पॉलीकैब में क्या करें? देखिए पॉलीकैब 10,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने जरूर लिया है, पर ओवरऑल स्टॉक का व्यू अभी भी पॉजिटिव है। अगर नॉमिनल गिरावट आती है 9500 के आसपास मिलता है तो वहां पे स्टॉक को ऐड करके चल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अब मुनेश मिश्रा से, लखनऊ से कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। मुनेश नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैम। मैम ये मेरा बिरला शॉर्ट में 350 शेयर है, 478 तक एवरेज करके लाया हूँ, तो क्या इसको होल्ड रखूँ? काफी लॉस में है इस समय, प्रेजेंट तो 275 चल रहा है रेट। लॉसेस में तो है, आपने काफी ऊपर के भाव पे खरीदा, 478 जी जी 275 पे आ चुका है। क्या करना चाहिए इस पोजीशन में? देखिए दीपाली जी, लगभग जो चार्ट बता रहे हैं, क्योंकि मंथली चार्ट देख रहा हूँ सभी आईटी स्टॉक्स में मंथली मूविंग एवरेजेस के आसपास स्टॉक आ चुका है। 250 से 245 इसका फाइनल सपोर्ट है जो मार्च 2023 में बना था। चूंकि ऑलरेडी स्टॉक में गिरावट देख चुके हैं और 275 के पास स्टॉक आ चुका है, एक प्रूडेंट सलाह ये रहेगी कि मंथली चार्ट का एक जो सपोर्ट है उसको फॉलो करें। 248 के आसपास एक फाइनल सपोर्ट है, अगर वो ब्रीच होता है देन तो बड़ी गिरावट स्टॉक में आएगी। अगर यहाँ से उछाल मिलता है 320 340 भी अगर मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह है। स्ट्रक्चर काफी वीक है। फाइनल स्टॉप लॉस जो लगाना है 248 का लगा के रखें, जो कि मार्च 2023 का लो है। मुझे लग रहा है वो अगर वो लो होल्ड कर जाता है तो मार्केट स्टॉक में बाउंस आ सकता है। 320 325 भी मिलता है तो स्टॉक से निकलने की सलाह रहेगी। तो होल्ड करें, 248 का स्टॉप लॉस लगाएं और उछाल में एग्जिट करें। बात करेंगे अजीत सिंह से, सवाल लेकर हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। अजीत जी नमस्कार, बताएं आपके पास कौन सा स्टॉक है, क्या जानना चाहते हैं? मैडम मेरे पास सेंट्रल बैंक के 1500 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 38.87। लाइक सिंस मार्च कोई प्लस ग्रोथ नहीं देख रहा हूँ। शुड आई एवरेज इट और शुड आई होल्ड इट वॉट एवर, लाइक जो भी मेरे पास है, या फिर मतलब निकल जाना चाहिए? ठीक है, क्या करना चाहिए? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 37-38 रुपए के आसपास की बाइंग है। दीपाली जी काफी बड़ा करेक्शन स्टॉक में आया है, 30 रुपए के आसपास चल रहा है। उछाल में निकलने की सलाह रहेगी। 35 से 36 रुपए भी मिलता है तो स्टॉक से निकल जाए। फाइनल स्टॉप लॉस 30 रुपए का लगाए, क्योंकि अंडर परफॉर्मर है। अगर मार्केट चलेगा भी मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा उछाल स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो 34-35 के लेवल भी आता है तो एक बार का निकल जाने की सलाह है। ओके, भूपेंद्र पांडे हैं हमारे साथ अगले व्यूअर सवाल पूछने के लिए जबलपुर से। भूपेंद्र नमस्कार, पूछें सवाल। बताइए क्या सवाल है? आपकी भूपेंद्र आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मैं सवाल ले लेती हूँ। जो डिटेल्स आपने शेयर की थी, टाटा स्टील पर सवाल, 200 शेयर्स 214 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है। फिलहाल इनके भाव से 28-29 रुपए नीचे है। लंबी अवधि के हिसाब से क्या लाइकली टारगेट और क्या करें इस पोजीशन में अरुण? दीपाली जी टाटा स्टील का ओवरऑल चार्ट अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो डेफिनेटली वीक है, पर 170 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ था। वहां से स्टॉक ने काफी अच्छी तेजी दिखाई है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कोई मोमेंटम पॉजिटिव नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबली मेटल्स भी काफी डाउन नजर आ रहे हैं। तो 170 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 110 तक के भी लेवल आ सकते हैं।
फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि चार्ट अभी वीक है। स्टॉप लॉस 170 का जरूर लगा के रखें। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा स्टील पर 170 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे पोजीशन। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस करेंगे शामिल, सोशल मीडिया से भी करेंगे क्वेश्चंस को पिक। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज। अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात कुछ और व्यूअर से करते हैं। धर्मी चंद मुंबई से एक अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। धर्मी नमस्कार, पूछे क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास में 220 शेयर है कोचिन शिपयार्ड के 1921 रुपए के, तो क्या मुझे इसको होल्ड करना चाहिए या इससे निकल जाना चाहिए? ओके, पूछ लेते हैं। कोचिन शिपयार्ड के इनके पास 1921 की बाइंग है, 416 रुपए का नुकसान हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या सजेशंस? दीपाली जी डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने कहा डिफेंस स्टॉक्स में अच्छा ब्रेकआउट है, नो डाउट लास्ट 1-1.5 महीने से काफी कंसोलिडेशन देखने को मिला है और कोई रिटर्न स्टॉक में नहीं है, पर कहीं ना कहीं बेस फॉर्मेशन 1350 के आसपास स्टॉक ने अच्छा बनाया है और डिफेंस स्टॉक्स जाने जाते हैं बड़े मूव के लिए। तो अगर ऐड कर सकते हैं तो छोटा मोटा क्वांटिटी यहाँ पे ऐड भी करके चल सकते हैं। मुझे लग रहा है 1700 प्लस तक के भी लेवल्स आपको कोचिन शिपयार्ड में अभी देखने को मिलेंगे। 1350 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाएं। अगर और ऐड कर सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें और ऐड करके भी चल सकते हैं। 1700 से 1750 तक के इनिशियल टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। ओके, तो ये राय रही आपके लिए कोचिन शिपयार्ड पर। बात करेंगे सतीश की, पुणे से सवाल भेजा है इटर्नल पर 147 की बाएंगे, 1000 शेयर्स है, लंबी अवधि का व्यू है, क्या लाइकली टारगेट और होल्ड करें या सेल, क्या व्यू? दीपाली जी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। नो डाउट स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है और आज ही एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो 290 से 292 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो 290 92 भी आते हैं तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाने की सलाह रहेगी। मुझे लग रहा है 290 300 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पे एक बार का प्रॉफिट बुक करें और गिरावट पे फिर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए 290 के आसपास मिलता है तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ओके, अभिजीत का एक सवाल है, ये लेंगे और इन्होंने भेजा है कोलकाता से टेक्स मैको रेल पर 200 शेयर्स हैं, 3000 शेयर्स है, माफ कीजिए, 200 रुपए की खरीदारी है और 88 रुपए का भारी नुकसान इनको फिलहाल हो रहा है स्टॉक में, क्या करना चाहिए? दीपाली जी 100 रुपए के आसपास एक सपोर्ट है, आप कह सकते हैं 99 से 100 रुपए के आसपास उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। एक बाउंस के लिए जरूर स्टॉक में एक्सपेक्टेशंस बना के चल सकते हैं। बाउंस मैक्स मुझे लग रहा है 130 135 तक देखने को मिल सकता है, तो 100 रुपए का स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा के रखें और 125 30 भी मिलता है तो स्टॉक से निकल जाने की सलाह है। ओके, तो ये राय रही टेक्स मैको रेल पर, 112 के आसपास बंद हुआ ये आज के सेशन में। चलिए कुछ और क्वेरीज को करते हैं शामिल और कुछ सवाल सोशल प्लेटफॉर्म से लेते हैं। प्रजापति ने एक सवाल भेजा है टीसीएस पर, 110 शेयर्स हैं 1988 के भाव पर और टारगेट स्टॉप लॉस क्या होगा नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से सवाल है, बताएं। दीपाली जी वैसे काफी अच्छे भाव पे खरीदा है क्योंकि नीचे ही खरीदा है, पर 1940 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मंथली चार्ट मैंने ऑलरेडी कहा आईटी स्टॉक्स में अगर आपको देखना है तो अभी मंथली चार्ट देखना पड़ेगा कहाँ पे सपोर्ट है। तो 1940 का इसका मंथली सपोर्ट है, शायद इन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है और अगले हफ्ते स्टॉक का रिजल्ट भी है तो उस पर भी ध्यान रखें। फाइनल स्टॉप लॉस जो लगाना है 1940 का लगा के रखें। 1940 ब्रीच होता है तो स्टॉक से निकल जाए। ओके, एक सवाल लेते हैं, ये भेजा है हमें किशोर ने, इरकॉन पर 137 की बाइंग है, 300 शेयर्स हैं। अदानी पोर्ट 1755 की बाइंग है, 200 शेयर। तीसरा है वेरॉक इंजीनियरिंग 640 की बाइंग है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तीनों में शॉर्ट टर्म पोजीशन है। मैं लेवल्स और स्टॉक दोबारा मेंशन करती हूँ अरुण। इरकॉन एट 137, अदानी पोर्ट एट 1755 एंड वेरॉक इंजीनियरिंग एट 639। देखिए डेफिनेटली दीपाली जी इरकॉन का जो स्टॉप लॉस लगाना है 130 पे लगाना है। 130 का एक अच्छा सपोर्ट है और नो डाउट स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, पर चूंकि शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक बाउंस स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट रेलवे के सभी स्टॉक्स में आज एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है, तो स्टॉप लॉस का जो यूज है वो जरूर करें। 130 का स्टॉप लॉस लगाएं। 143 से 145 तक के टारगेट्स इरकॉन में अगर बाउंस आता है तो देखने को मिलेंगे। अडानी पोर्ट्स पे मेरा व्यू काफी बुलिश है, 1840 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इस सीरीज में ये स्टॉक आपको 1920 1940 तक के लेवल दिखा सकता है। स्टॉप लॉस जो लगाना है 1795 का लगा के रखें। मुझे लग रहा है स्टॉक 1920 की तरफ जा सकता
ओके, तो ये राय रही आपके लिए अरुण की तरफ से सभी शेयर्स पर। सवाल भी इतने ही शामिल करेंगे, शो को समेटने का वक्त हुआ है। थैंक यू अरुण आने के लिए शो में। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।